एवरीवन, दिस इज मुकेश अत्रावल। आई वेलकम यू ऑन ड्यूको अकेडमी। तो बच्चों, आप सभी का ड्यूको अकेडमी पर स्वागत है। मैं समझता हूं कि आप अच्छे होंगे, अपनी जो स्टडी है उसको एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी वर्कशीट को सोल्व करते हुए आपको अच्छा महसूस हो रहा होगा और साथ के साथ अपनी जो वर्कशीट है उसको आप सोल्व कर रहे हैं, साथ के साथ उसको लर्न भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं। भाई, हमारा जो मकसद है वो केवल वर्कबुक को, वर्कशीट्स को सॉल्व करना, उसको भरना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि है उन वर्कशीट्स के माध्यम से हमें सीखना क्या है, हमें वो वर्कशीट है वो क्या सिखाना चाहती है, उस पर आपका मुख्य है जोर रहना चाहिए। ओके, तो इसमें आने वाले जो न्यू वर्ड्स है उनको आपको जरूर लर्न है, वो याद करना चाहिए। तो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 29, 30, 31 एंड 32। तो चार जो वर्कशीट है वो आपको एक साथ इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का आपका अपना ये वीडियो। हाँ, तो देखिए भाई, यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी है, पिक्चर दे रखे हैं और उनमें से आप कौन सी कर सकते हो, कौन सी नहीं कर सकते हो, आप इसको आराम से देख लीजिए। जैसे है यहाँ पर फ्लाई है, फ्लाई मीन्स दौड़ना, और यहाँ पर है क्या, रन है, फ्लाई उड़ना, रन दौड़ना, स्विम तैरना, प्ले खेलना, और है रीड है, रीड पढ़ना, प्ले खेलना, सिट बैठना, ईट खाना, जंप कूदना और डांस मतलब नाचना। तो सभी एक्टिविटीज़ है यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। इनमें से आप कौन सी कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते हैं, बस उसी को ही यहाँ पर आपको इस वर्कशीट में लिखना है। तो जैसे है मैंने यहाँ लिखा, आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ, आई कैन रीड, मैं पढ़ सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पर है रेडी है, READ, रेडी मतलब तैयार हो सकता हूँ। आई कैन सिट है, मैं बैठ सकता हूँ, खा सकता हूँ, जंप कर सकता हूँ। तो इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ भाई रेडी की जगह आप सिर्फ इसको रीड भी लिख सकते हैं, READ, क्योंकि जो हमारा जो यहाँ पर है रीडिंग का काम हो रहा है, रेडी होने का काम यहाँ पर कहीं किसी पिक्चर में हो नहीं रहा है। तो इसको सिर्फ आप लिखिए READ, रीड। नेक्स्ट है मैं कौन सा काम नहीं कर सकता हूँ, वो देखिए, आई कैन नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता। यदि आप तैर सकते हैं तो आप इधर लिख सकते हैं, आई कैन नॉट फ्लाई, मैं उड़ नहीं सकता। भाई बेशक आप में से और हम में से कोई उड़ नहीं सकते। आई कैन नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता। आई कैन नॉट डांस, और मुझे वास्तव में है नाचना आता भी नहीं है ना। ठीक है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार भी लिख सकते हैं या फिर एज इट इज जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ वैसे भी लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 30 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, लेट अस सिंग द राइम। तो दिस राइम, इस राइम को मतलब इस कविता को आपको पढ़ना है। तो मेरे साथ आप बोल सकते हैं या फिर आप सुन लीजिए। लुक फॉर द रेड एंड शेक योर हेड। तो यहाँ पर देखिए, एक तो कलर और एक्शन वर्ड है वो सिखाने की कोशिश की गई है। तो हमें यहाँ देखो कलर कौन कौन सा है, रेड है, ग्रीन है, येलो है, ब्राउन है, पर्पल है, ब्लू है, ब्लैक है, ऑरेंज है। इट मीन्स इस वर्कशीट के सॉल्व करने के बाद में आपको सभी कलर्स के नाम याद होने चाहिए। पहली तो शर्त यह है। दूसरी है, यहाँ पर एक्शन वर्ड दे रखे हैं, जैसे सेक है, पेट है, शेक है, होप है, टर्न है, टैप है, जंप है, ट्विस्ट है। तो ये सभी एक्शन वर्ड है, इनका मतलब क्या होता है वो सभी आपको याद होनी चाहिए। कम से कम है, इनको पढ़ना आपको आना चाहिए क्योंकि ये न्यू वर्ड्स है आपके लिए। ठीक है, आगे देखिए, नाउ लुक फॉर ग्रीन एंड पैट योर नीज, लुक फॉर येलो एंड सेक लाइक हेलो, नाउ लुक फॉर ब्राउन, होप अप एंड डाउन, लुक फॉर पर्पल, टर्न इन ए सर्कल, लुक फॉर ब्लू, टैप विद योर शू, लुक फॉर द ब्लैक, लुक फॉर ब्लैक, जंप राइट बैक, लुक फॉर ऑरेंज, ट्विस्ट ऑल ओवर। ओके, तो इस प्रकार है, हम यहाँ कर देंगे, प्रैक्टिस द फॉलोइंग कमांड्स विद योर टीचर। जो जैसा कि आपका टीचर बोले तो वैसा आपको करना है। सेक योर हेड, आपका जो सिर है उसको हिलाइए। सेक ये तो होती है नोडिंग, नोड योर हैंड्स, ये होता है शेक योर हैंड्स। ठीक है, आ गए पेट योर नीज, अपने नीज है उनको पेट कीजिए। होप अप एंड डाउन, होप अप कीजिए और नीचे हो जाइए। टैप अप विद योर शूज, अपने शूज है उनको टैप विद, उनको टैप कीजिए। जंप राइट बैक है जंप करना है। टर्न इन सर्कल, और जंप के आपको सर्कल कर देना। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें जो मेन काम करना क्या है, कलर्स के नाम जो भी सभी इसमें मेंशन हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो सभी कलर्स के नाम हमें यहाँ लिखने हैं। और एक्शन वर्ड जो कुछ भी आई है ऊपर मैंने आपको बताई थी वो सभी हम यहाँ लिखेंगे। जैसे है रेड, ग्रीन, येलो, ब्राउन, पर्पल, ब्लू, ब्लैक, ऑरेंज। ऐसे ही सेक, पैट, लुक, होप, टर्न, टैप, जंप एंड ट्विस्ट। ओके, अब बढ़ते हैं हम वर्कशीट नंबर 31 की तरफ। तो यहाँ पर आपके सामने क्या है, एक पोइम दे रखी है, एक राइम दे रखी है, तो उसको आपको बोलना है और इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखिए, वॉकिंग टू द जंगल, व्हाट डू यू सी,
I see a lion roaring at me. Walking to the jungle, what do you see? I see a monkey chasing after me. तो मुझे जंगल में घूमते हुए क्या मिला, एक शेर मिला और शेर मेरी तरफ धाड़ रहा था, हाँ। और मुझे एक मंकी मिला और मंकी मेरे पीछे पीछे भागा। तो इस तरीके से एक बच्चों के लिए, आपके लिए एक नन्ही सी छोटी सी राइम है। अब आगे क्या कह रखा है कि इस राइम को आगे करिए। तो देखते हैं इस बच्चे ने क्या कर रखा है। वॉकिंग टू द जंगल बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिखाई दे रहा, बिल्कुल सही है, जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है। तो ऐसे कैसे ही हम यहां लिख देंगे, आई सी ए, मुझे एक वहां पर दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, या आप लिख दीजिए यहाँ WOLF, वुल्फ, जिसकी स्पेलिंग है नीचे दिखाई दे रही है, ये वुल्फ है, इसकी स्पेलिंग है आप यहाँ ऊपर लिख दीजिए वुल्फ। ओके, WOLF, ठीक है। और चेजिंग आफ्टर मी, तो मुझे वहां पर एक भेड़िया दिखाई दिया और मेरे पीछे भागा गुरुजी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं वर्ष नंबर 32। तो 32 में क्या है, रीड दिस पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। नीचे के जो क्वेश्चंस है उनका आंसर देना है। तो बाबा ब्लैक सीप, तो यहाँ कौन सा कलर है, ब्लैक, है ना। हैव यू एनी वूल, यस सर 3 वैक्स फूल, 1 फॉर माई मास्टर, 1 फॉर द डैम, 1 फॉर द लिटिल बॉय हु लिव्स डाउन द लैन। ओके, तो इस प्रकार है, हम यहाँ इसको पढ़ेंगे, उसके बाद में नीचे के जो क्वेश्चन है उनका आंसर देंगे। तो एनिमल का नाम क्या है, यहाँ पर सीप, कौन सा कलर हुआ है, ब्लैक, यहाँ पर नंबर दे रखा था 3 वैक्स फुल, तो 3 आ गया। गर्ल का अपोजिट क्या होता है, बॉय, और यहाँ पर दे रखा है कि यहाँ पर कौन सा प्रश्न पूछा गया था, हैव यू एनी वूल, ये इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ हम लगा देंगे। ओके, तो इस प्रकार है आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच। एक नए वीडियो में आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।